तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरजीवीयू यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बल्कि आपके 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। बेसिकली ये पीडीएफ आपके सामने दिख रहा होगा। आपको पता है कि इससे प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, 3 एग्जामिनेशन लगभग वो ऑनलाइन ही कंडक्ट किए गए हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का इस बार पहली बार आपका क्या हो रहा है, जो ये आपका जो है एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। और थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन इससे पहले आपका 2020 में कंडक्ट कराया गया था ऑफलाइन, उसके बाद आपका ये इस बार कंडक्ट कराया गया है बेसिकली। तो आप बेसिकली देख सकते हैं क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। क्लियर, तो ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड आपका 302 है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपका ये सब्जेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए बेसिकली आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, और सबसे पहले आपको क्या करना है, उन्हीं सब सवाल को सॉल्व करना है जो सवाल आपको पहले आता है। तो पैटर्न वही रहेगा, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर, ए और बी। तो दोनों का नंबर मिला के 14 नंबर का होगा, यानी 14 नंबर। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इन साइक्लिक, तो इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है बेसिकली। और ये देखिए, ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को भी मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप छोड़िएगा मत, कम से कम जितना प्रोसीजर है वो उतना अगर आप कर देते हैं तो थोड़े बहुत तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे। क्लियर, अगर इस बेस पे क्वेश्चन आपका पूछता है तो। क्लियर, उसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू कुछ आपका क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट के हैश डायग्राम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हैश डायग्राम पे भी रिलेटेड वीडियो सीरीज अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये नंबर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछता है तो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके जाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और अगर थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप आसानी से उस एग्जामिनेशन को भी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अप्लाई कीजिए, डेटा स्ट्रक्चर का भी वही रूल अप्लाई कीजिए। क्लियर, तो मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये तो आपने क्लास 10th में ही किया होगा। कह रहा है कि सो डैट √2 इज़ अ इरेशनल, यानी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, आप इसे कर सकते हैं। क्लियर, और ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में 2020 में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये पी का निगेशन है, और उसके बाद आपका एंड ऑपरेटर है, उसके बाद आपका इफ़ और वाला कंडीशन है। तो आप इसके डायग्राम को, ट्रूथ टेबल को बना सकते हैं। क्लियर, तो ये भी पार्ट करके आपका सवाल रहेगा। और यहाँ पे दिया गया है 2 ग्राफ दिए गए हैं, इन्हें एक्सप्लेन करना है कि वे ये आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। क्लियर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा बेहतरीन अवेयर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और ये भी क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल इंडक्शन पर ही आधारित है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, और 5th नंबर क्वेश्चन आपका, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में आपका ये भी पार्ट रहेगा। क्लियर, इस प्रकार का क्वेश्चन। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन के टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे कितना नंबर हो गया आपका, यहाँ पे 21 नंबर का सवाल तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हो गया। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो बस समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, और उसके बाद आपका कह रहा है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट लैटिस सो डैट द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कब होगा, जब वो आपका क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो। तो इस कंडीशन में आपका कोई भी जो वो फंक्शन रहता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। क्लियर, उसके बाद आपका सेकंड कह रहा है कि सो डैट द एवरी चेन इज मॉडुलर, यानी प्रत्येक चेन मॉडुलर होता है, ये आपको शो करना है। क्लियर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और लास्ट में आपका एक डेफिनेशन का पार्ट है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लिखने हैं, जैसे पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है, और हमें K5 के लिए एक कंप्लीट ग्राफ को ड्रॉ करना है, प्रूव करना है आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ ग्रुप इज़ यूनिक, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ग्रुप क्या होता है, यूनिक होता है। तो बेसिकली आपको पेपर अगर कितना भी वास्ट हो ना, लेकिन उसमें पास होने लायक तो क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हो सकता है कि इसी पेपर में आपको बहुत क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे और आप उसी से अगर उसी को बेहतर कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो इतना मान के चलना है, अपने अंदर एक निगेटिव थॉट को नहीं रखना है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ये होता है कि मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर? तो फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।